रजिया सुल्तान का एक हबशी या अफ्रीकन मिनिस्टर के साथ ऐसा लव अफेयर जिसकी वजह से रजिया को न सिर्फ गद्दी से बल्कि अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ गया। आज मैं बात करने वाला हूं इस कहानी की। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन। दोस्तों, रजिया का नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। शी वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1236 टू 1240 एडी। इनफैक्ट शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट फीमेल मुस्लिम रूलर रूलिंग फ्रॉम दिल्ली। इनफैक्ट दिल्ली से रूल करने वाली जो नेक्स्ट महिला है वो फिर इंदिरा गांधी होंगी आजादी के बाद इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द 20th सेंचुरी। बीच में 800 साल का गैप हमको यहाँ पे दिखता है। दोस्तों, रजिया सुल्तान का जो टेन्योर था दैट वाज जस्ट अ क्राउन ऑफ थॉर्न्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई रजिया सुल्तान को। वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज शी वाज अ वुमन। और उस टाइम पे कैन यू इमेजिन, उस टाइम पे एक लेडी पावर में आ रही है, मेन को, आदमियों को रूल कर रही है, उनको ऑर्डर्स दे रही है, which made it very very difficult for her to rule। और एक रीजन की वजह से और ज्यादा रजिया सुल्तान को चैलेंजेस फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रजिया की गद्दी भी चली गई और जान भी चली गई। ये था रजिया का र्यूमर्ड लव अफेयर विद द अफ्रीकन मिनिस्टर। इससे पहले कि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, ये जो लव अफेयर वाला जो र्यूमर्स है, मैं आपको थोड़ा सा रजिया सुल्तान के बारे में बैकग्राउंड बता देता हूं कि रजिया सुल्तान एक्चुअली थी कौन और किस कंडीशन में वो सुल्तान बनी थी दिल्ली की। दोस्तों, रजिया सुल्तान का जन्म 1205 में दिल्ली में हुआ था। इनके फादर का नाम इल्तुतमिश था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव हुआ करते थे, बट क्योंकि टैलेंट बहुत ज्यादा था, अल्टीमेटली ही बिकेम द सन इन लॉ एंड इवेंचुअली द नेक्स्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1210 एडी। तो इल्तुतमिश गद्दी पे आते हैं। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इल्तुतमिश को फेस करने पड़े। एंड अल्टीमेटली 1235 में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। ही हैड अ लॉट ऑफ सन्स। जो सबसे बड़े बेटे थे इल्तुतमिश के, जिनका नाम था प्रिंस नसरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश वांटेड नसरुद्दीन महमूद टू कम टू द थ्रोन बिकॉज उनको नसरुद्दीन महमूद में टैलेंट दिखता था। एंड देयर इज नो डाउट दैट ही वाज द प्रिंस वाज वेरी टैलेंटेड। अनफॉर्चुनेटली 1229 में नसरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश वाज रियली हार्ट ब्रोकन, ही वाज एब्सोल्युटली शॉक्ड। भले ही इल्तुतमिश के बहुत सारे बेटे थे, उन एक बेटे पे भी भरोसा नहीं था बिकॉज ही यूज्ड टू फाइंड देम वीक, इनकॉम्पिटेंट, एंड दोज प्रिंसेस दे वर ऑलवेज इंडल्जिंग इन वाइन एंड मैरी मेकिंग। 1231 में एक इंस्टेंस होता है जिसकी वजह से इल्तुतमिश को लगता है कि रजिया सुल्तान कुड बी द नेक्स्ट सक्सेसर। वो क्या इंस्टेंस था? वो ये इंस्टेंस था कि 1231 में ग्वालियर में एक एक्सपेडिशन करने जाना था इल्तुतमिश को, एंड ही वेंट आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ दिल्ली। रजिया सुल्तान को टेम्पररी इंचार्ज बना दिया दिल्ली का, टू रूल एंड लुक ओवर द अफेयर्स। रजिया सुल्तान डिड दैट सो वेल दैट व्हेन इल्तुतमिश रिटर्न्ड फ्रॉम हिज ग्वालियर कैंपेन, ही वाज एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड ही हैड दिस आइडिया कि अगर मैं रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर बना देता हूं तो जो चैलेंज है, जो क्राइसिस चल रहा है सक्सेसर का, वो रिजॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेटली इल्तुतमिश ने माइंड मेकअप कर लिया और ऑर्थोडॉक्सी को, मतलब जो उलेमा हुआ करता था, इस्लामिक क्लेरिक्स हुआ करते थे, उनको विन ओवर कर लिया बिकॉज ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। उनको नहीं पसंद आएगा कि एक लेडी गद्दी पे बैठे और आदमियों को रूल करे। नोबल से भी रेजिस्टेंस आया। नोबल्स का ग्रुप हुआ करता था इल्तुतमिश का, जिसको कहते हैं तुर्कने चहलगनी। ग्रुप ऑफ 40 टर्किश स्लेव्स हुआ करते थे इल्तुतमिश के। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे इनके पास। दे वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी कि एक आदमी की जगह एक औरत गद्दी पे आने वाली है और इन लोगों को, इतने सीनियर लोग हैं, उनको कमांड करेगी। बट क्योंकि इल्तुतमिश का स्टैचर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने ग्रचिंगली इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही इल्तुतमिश की डेथ होती है दोस्तों, रजिया का एक हाफ ब्रदर होता है रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पे आ जाता है और सत्ता को हथिया लेता है। एंड रुकनुद्दीन फिरोज इज नोन टू बी वेरी वीक एंड इनकॉम्पिटेंट। ऑल द टाइम ही वाज इनटू वाइन एंड वुमेन। एंड इसकी जो मदर है शाह तुर्कन, वो पीछे से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चला रही होती है। तो ओवरऑल द पीपल ऑफ दिल्ली वर नॉट रियली हैप्पी बिकॉज जो रूलर है, जो गद्दी पे बैठा हुआ है, रजिया का भाई, वो तो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया उसने अफेयर्स को, अपने अफेयर्स में बिजी है। और जो मदर है शाह तुर्कन, उसकी जो मदर है वो अपने ही जो फेवरेट है
उन लोगों को प्रमोट कर रही है, नेपोटिज्म चल रहा है, करप्शन चल रहा है वहां पे बहुत बड़े लेवल में दिल्ली सल्तनत में। एंड दैट वाज द टाइम जब रजिया सुल्तान बोलते हैं फ्राइडे को जुमे की नमाज में जाती हैं मस्जिद में, और वहां पे जितने भी लोग असेंबल्ड हैं इनके सामने एक इमोशनल स्पीच बोलती है। उस इमोशनल स्पीच में रजिया सुल्तान बोलती है कि मेरा भाई गद्दी पे आ गया, उसने गद्दी उठा ली है, इनकॉम्पिटेंट है एब्सोल्युटली, आप सब लोग परेशान हो, अब मुझे बस एक मौका दो क्योंकि मेरे फादर ने मुझे सक्सेसर डिक्लेयर किया था, आप मुझे एक मौका दो, अगर मैं वर्दी हूं तो आप मुझे एक्सेप्ट करना, अगर मैं वर्दी नहीं प्रूव होती हूँ तो आप मेरा सर कलम कर देना, मुझे डिपोज कर देना गद्दी से। सो विद दैट सो विद दैट स्पीच देयर वाज दिस इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट अमंग्स द ऑडियंस, और उन्होंने मॉबिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों रजिया सुल्तान गद्दी पे आ जाती है। स्टार्टिंग में जो तुर्कने चहलगनी मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टर्किश मिनिस्टर्स हुआ करते थे, उनको लगा कि ये लेडी गद्दी पे आई है, शी वुड बी वीक, शी वुड बी इनकॉम्पिटेंट, और इसको हम पपेट की तरह यूज कर सकते हैं। बिकॉज इवन दो दे डिड नॉट लाइक एक वुमेन इनके ऊपर ऑर्डर चला रही है, बट नॉनदलेस इनको पता था दैट शी इज इनएक्सपीरियंस्ड, और एक पपेट की तरह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ भी, पर जैसे जैसे रजिया ने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, शी वॉज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली बोल्ड एंड कॉम्पिटेंट, एंड शी स्टार्टेड एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। रजिया ऑर्डर्स देती थी कोर्ट में विदाउट एनी वेल, मतलब पर्दा भी नहीं करती थी। स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक एक स्क्रीन लगाया करती थी बिटवीन हर एंड हर मिनिस्टर्स, बाद में वो स्क्रीन मूव कर दिया। जो सुल्तान, जो मेल सुल्तान जो ड्रेस पहनते थे, जो कैप पहनते थे, उसी तरीके से रजिया भी कोर्ट में आया करती थी, एंड दैट रियली ऑफेंडेड द टर्किश नोबल्स। रजिया स्टार्टेड गिविंग द ऑर्डर्स, द टर्किश नोबल्स दे डिड नॉट लाइक इट, द मुस्लिम ऑर्थोडॉक्सी जो क्लेरिक्स थे, उलेमा था, उनको भी ये बात पसंद नहीं आया। ओवरऑल एक रिजेंटमेंट बढ़ने लगी, नॉट बिकॉज रजिया वाज इनकॉम्पिटेंट, बट बिकॉज एक वुमन से इनको ऑर्डर लेना पड़ रहा है। शी यूज्ड टू गो आउट हंटिंग, शी यूज्ड टू राइड एलिफेंट, शी यूज्ड टू राइड हॉर्सेस। तो ये जो सारी चीजें हैं उन लोगों को पसंद नहीं आई। ओवरऑल रेपुटेशन देखा जाए रजिया का कि किस तरीके से रजिया ने रूल किया, इट इज नोन टू बी एक्सट्रीमली फेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एक वेल बैलेंस्ड रूलर थी रजिया, डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, बराबरी सबके साथ किया करती थी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, रिलीजन, उनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया करती थी। तो इस सिचुएशन में अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, व्हेन द टर्किश नोबिलिटी सीथिंग इन एंगर, उनको प्रॉब्लम हो रही है कि हमको रूल किया जा रहा है, हमको डोमिनेट किया जा रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड द पीपल आर हैप्पी। अब इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया रजिया के लिए। उन टर्किश मिनिस्टर्स पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने के लिए रजिया ने जो नॉन टर्किश वहां पे नोबिलिटी था, जो नॉन टर्किश फैक्शन था, उसको एनकरेज करना स्टार्ट कर दिया, प्रमोट करना शुरू कर दिया। उस नॉन टर्किश फैक्शन में एक अफ्रीकन या अबिसिनियन या इथियोपियन मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकुत। आज की डेट में दोस्तों हबशी वर्ड एक स्लैंग लगता है, एक डेरोगेटरी वर्ड लगता है, बट हबशी ट्रेडिशनली स्पीकिंग वाज नॉट अ डेरोगेटरी वर्ड, इट वाज सपोज्ड टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। अल हबश बोला करते थे अरब्स इथियोपिया को, तो जो भी अल हबश से था उसको हबशी बोला करते थे, दैट इज एन अफ्रीकन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन। रजिया ने जमालुद्दीन याकूत को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, और अल्टीमेटली इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जमालुद्दीन याकूत बिकेम द मास्टर ऑफ स्टेबल्स, अमीर अखूर, मास्टर ऑफ स्टेबल्स, मतलब जहां पे हॉर्सेस हैं वो पूरा उसके अंडर में रहेगा, जितने भी हॉर्सेस है इंचार्ज, ही वुड बी द इंचार्ज ऑफ दैट। एंड कैवलरी वॉज द बैकबोन ऑफ द मेडिवल आर्मी। आपको ये पता ही होगा जितने भी वॉर्स है वो एफिशिएंट कैवलरी के बेसिस पे जीते गए थे और जीते जाते थे। इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन एक हबशी मिनिस्टर को दे दिया। पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉक्सिमिटी, लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया कि रजिया का उससे अफेयर है, एंड दैट इज द रीजन रजिया इतनी रैपिडली उसको प्रमोट कर रही है। हद तो तब हो गई दोस्तों, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द हिस्टोरियंस, इसामी नाम से एक हिस्टोरियन हुआ करते थे 14th सेंचुरी में, उन्होंने किताब लिखी है फतू उल सलातिन। उसमें इसामी ने लिखा हुआ है कि फ्रीक्वेंटली पीपल यूज्ड टू सी, रेस्ट ऑफ द नोबल्स यूज्ड टू सी दैट जमालुद्दीन याकुत रजिया को हाथ से पकड़ के पुटिंग हिज हैंड्स अंडर आर्म्स उठा के घोड़े पे बिठाया करते थे व्हेन शी यूज्ड टू गो आउट हॉर्स राइडिंग, और उसकी वजह से चारों तरफ लग गई आग। अ लॉट ऑफ गवर्नर्स रिवोल्टेड, अलग अलग एरियाज में, लाहौर में, बदायूं में, भटिंडा में। पहले रजिया लाहौर जाती है क्रश करने के लिए, रिवोल्ट क्रश कर देती है, जब वापस आती है
तक पता चलता है द गवर्नर ऑफ बठिंडा मलिक अल्तुनिया ने भी रिवोल्ट कर दिया। तो याकूत के साथ मिलके रजिया बठिंडा जाती है रिवोल्ट क्रश करने के लिए। याकूत को तो रास्ते में ही मार दिया जाता है। जैसे ही रजिया वहां पे पहुंचती है, मलिक अल्तुनिया रजिया को कैप्चर कर लेता है। तो दिल्ली में इसका एक भाई होता है बैरम शाह, उसको दिल्ली में टर्किश नोबल्स गद्दी पे बैठा देते हैं। अल्तुनिया से रजिया एक डील स्ट्राइक करती है और जो भी इनका कंसिलिएशन होता है और जो भी इनका अग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से रजिया अल्तुनिया से शादी कर लेती है। दोनों दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। देयर कंबाइंड फोर्सेस मार्च टुवर्ड्स दिल्ली ताकि जो भाई गद्दी पे बैठ गया उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और दोनों हस्बैंड वाइफ, जो न्यूली वेडेड हस्बैंड वाइफ है, वो दिल्ली से रूल करें। बट रजिया इज डिफीटेड आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली। जो बैरम शाह है उसकी जो फौज है उसको हरा देती है रजिया को। एंड वाइल दीज पीपल ऑफ फ्लीइंग, ये रजिया और जो दुनिया वो फ्ली कर रहे थे, भाग रहे थे, कैथल विच इज इन प्रेजेंट डे हरियाणा, शी वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वहां पे फॉरेस्ट बैंडिट्स जो फॉरेस्ट डकैत हैं इन दोनों को मार देते हैं। So that is how the life of Razia comes to an end because of her being a woman, because of her illicit affair with Jamaluddin Yaqut, Habshi minister. This is what happened to her in the end. Just a period of 3.5 years, 3.5 साल Razia ने rule किया, and such a tragic story that we have. And even though she was a very competent ruler, this is such a tragic end that she met in her life. And even though she was very competent, this is how tragic her end was. That's all for the day. I will see you next time. Till then, take care. Goodbye.